हेलो बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अभी तक हमने इस चैप्टर में यूनिट क्या होता है, फिर यूनिट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, फिर हमने स्टडी किया था डायमेंशंस, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो अभी तक हमारे इतने टॉपिक्स कवर हो गए। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको ऐसे एक नंबर दिया है 31 या 983 या 8.4। तो गिवन नंबर को आपको लिखना है इन द पावर ऑफ 10 का मतलब उसका जो भी नियरेस्ट 10 का पावर होगा उसमें नंबर को एक्सप्रेस करना है। और जब भी आप गिवन नंबर को उसके नियरेस्ट 10 के वैल्यू में लिखोगे तो उस 10 का जो पावर होगा वही उस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। The order of magnitude of a physical quantity is its magnitude expressed in the nearest power of 10 का मतलब किसी भी वैल्यू के मैग्नीट्यूड को उसके सिर्फ पावर ऑफ 10 में ही एक्सप्रेस करने का, नियरेस्ट पावर ऑफ 10। तो वो जो 10 का पावर होगा वही उस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कुछ डेफिनेट रूल्स है। तो वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड देन वी सी सम एग्जांपल्स। रूल नंबर 1 सेज आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिए थे, तो आपको क्या करना है, आपको जो नंबर दिया जाएगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, p इंटू 10⁻⁵। तो एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ p इंटू 10⁻⁵। नाउ इसमें p क्या होगा, इसमें p एक नंबर होगा विच विल लाई बिटवीन 0 एंड 10। इन अदर वर्ड्स p विल बी अ नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट। तो मतलब ये जो नंबर p होगा उसमें अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो एक डिजिट के बाद होगा, तभी वो नंबर 0 और 10 के बीच में होगा। एंड अगर p 10 से ज्यादा है तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके उसको 0 और 10 के बीच में आपको लाना पड़ेगा। एंड ये जो q है इट कैन बी एनी इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले आपको गिवन नंबर को क्या करना है, p इंटू 10⁻⁵ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको p ऑब्जर्व करना है कि ये जो नंबर p होगा उस प्लेस पे क्या डिजिट होगा। अगर ये p लेस देन 5 होगा, एनी नंबर लेस देन 5, मान लो 2.3 है, 1.6 है, एनी नंबर लेस देन 5, देन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर विल बी द पावर ऑफ 10, जो यहाँ पे q है, तो ये q बनेगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बच्चों याद रखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ 10 का पावर होता है। एंड अगर ये नंबर p आइदर 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 6.4, 98.3 and so on, any number greater than 5, तो अंडर दिस कंडीशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा q + 1 का मतलब आपको क्या करना है, इस पावर में +1 करना है। तो इफ p is less than 5 then the order of magnitude is q, जो 10 का पावर होगा, which may be positive or negative, and if this p is 5 or greater than 5 तो आपको क्या करना है, इस पावर में +1 करना है, that becomes the order of magnitude. I hope the rules are very clear to all of you. Now, let us study some examples. In the first example, speed of light in air, whose value is 3 into 10⁸ meter per second. हमको इस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हमको जो नंबर दिया है वो इस फॉर्म में है क्या। आप चेक करो, ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में है क्या। इसमें देखो p कितना है 3, और ये 3 0 और 10 के बीच में है क्या, यस। का मतलब दिस नंबर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, p <10।
इसके बाद हमको डिसाइड करना है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 3 और ये 3 किस कैटेगरी में होगा लेस देन 5। तो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे पावर ऑफ 10 कितना है 8। तो दिस 8 बिकम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 होगा, का मतलब ये 10:8 के वेरी मच क्लोज बाय होगा। 8 का मतलब पावर ऑफ 10 है, का मतलब दिस नंबर इज क्लोज टू 10:8, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 8। नेक्स्ट एग्जांपल इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो पहले चेक करो ये नंबर इस फॉर्म में है क्या? यस, बिकॉज यहाँ पे p कितना है 9.1 एंड 9.1 इज बिटवीन 0 एंड 10। तो दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p इंटू 10⁻⁴। फिर यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 9.1 एंड 9.1 इज ग्रेटर देन 5, का मतलब इसमें ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमको क्या करना है, पावर में +1 करना है। तो यहाँ पे पावर -31 है, उसमें +1 किया तो कितना आएगा -30। तो इस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -30, का मतलब दिस इज क्लोज टू 10⁻30। नाउ इन द नेक्स्ट केस ड्यूरेशन ऑफ अ डे। ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज 24 आवर, बट हमको इसका मैग्नीट्यूड नहीं एक्सप्रेस करना है, बिकॉज यूनिट ऑब्जर्व करो यहाँ पे यूनिट आर है एंड टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस आर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 hour इज 3600 सेकंड्स। तो 24 hour इज 24 इंटू 3600 सेकंड। ये मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 86,400 सेकंड। बट ये नंबर जो है ये तो इस फॉर्म में नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है p इंटू 10⁻³ तो सबसे पहले इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट जो अभी यहां पे है इसको हम लोग 1 2 3 4 प्लेसेस लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे। तो शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट वी गेट 8.64 इंटू 10⁻⁴। Why 10⁻⁴? बिकॉज पॉइंट इज शिफ्टेड 4 प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखो अपना नया नंबर जो है ना ये p इंटू 10⁻³ के फॉर्म में आ गया। अभी इसमें p का वैल्यू कितना है 8.64 जो ग्रेटर देन 5 है। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 5 हम लोग क्या करते हैं 10 के पावर में +1 करते हैं। तो 4 + 1 कितना हो गया 5। देयरफॉर दिस नंबर हैज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5। तो ये कुछ एग्जांपल होंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के। सो वी हैव स्टडीड द टर्म कॉल्ड order of magnitude of a physical quantity.